जय हिंद दोस्तों आज हम लोग चर्चा करते सौर मंडल के महत्वपूर्ण तथ्य यानी सोलर सिस्टम पर। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमने एकत्रित किया है। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। पहला दोस्तों हमारा प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा ग्रह, अगर हम सबसे बड़े ग्रह की बात करते हैं दोस्तों तो बृहस्पति आ जाता है। अगर हम बात करते हैं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो बुध ग्रह जो सबसे छोटा है सौरमंडल का। पृथ्वी का उपग्रह, तो दोस्तों मैं आपको बता दी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। तो पृथ्वी का चंद्रमा है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो बुध है। तो बुध ग्रह जो सूर्य के सबसे निकटतम है और बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है, यानी टोटल 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है बुध ग्रह। और दोस्तों एक बात और बता दें हम आपको कि बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह। तो सबसे दूर स्थित ग्रह आ जाता है वरुण। और अगर हम वरुण की बात करते हैं दोस्तों तो सबसे ठंडा ग्रह भी वरुण को बोला जाता है। और सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर भी है वरुण ग्रह यानी नेपच्यून। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह आ जाता है। तो शुक्र ग्रह को दोस्तों ये सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह भी है। शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की बहन कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, संध्या का तारा कहते हैं। और शुक्र ग्रह के पास भी दोस्तों कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। लेकिन बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है दोस्तों, लेकिन गर्म माना जाता है शुक्र ग्रह को, क्योंकि शुक्र ग्रह में रासायनिक तत्व की मात्रा सर्वाधिक है, इसलिए शुक्र ग्रह को गर्म माना जाता है। और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला तारा की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो सूर्य आ जाता है। तो सबसे चमकीला तारा सूर्य है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, तो अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक उपग्रहों वाला तो शनि ग्रह है। शनि ग्रह में दोस्तों वर्तमान में 146 उपग्रह हैं, यानी सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं। और सेकंड की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो बृहस्पति के 95 हैं। तो नंबर 1 पर उपग्रहों की संख्या में शनि है और लास्ट में यानी सेकंड नंबर पे आ जाता है बृहस्पति, जिसके 95 उपग्रह हैं। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि सबसे अधिक ठंडा ग्रह तो वरुण ग्रह आ जाता है। और सबसे अधिक भारी ग्रह तो बृहस्पति यानी जुपिटर आ जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मार्स यानी मंगल ग्रह है, जो रात्रि के समय लाल दिखाई देता है, क्योंकि मंगल ग्रह की जो मिट्टियां हैं वो लाल पाई जाती हैं, इसलिए उसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सौर मंडल का दोस्तों क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमीड। तो दोस्तों मैं आपको बता दी गैनीमीड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, जो सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा माना जाता है उपग्रह गैनीमीड जो बृहस्पति का है। और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह दोस्तों डीमोस। तो डीमोस जो है ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह गैनीमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड बृहस्पति का है। और सबसे छोटा उपग्रह डीमोस जो मंगल ग्रह का उपग्रह है दोस्तों। अब नीला ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों आ जाता है पृथ्वी। यह अर्थ आ जाता है क्योंकि पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। और भोर का तारा शुक्र को, सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी की बहन। सौंदर्य का देवता शुक्र को। हरा ग्रह
तो हरा ग्रह बोला जाता है। वरुण को विशाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है दोस्तों। और सौर मंडल का सबसे बौना ग्रह प्लेटो को कहा जाता है, लेकिन प्लेटो हमारी श्रेणी से हटा दिया गया दोस्तों। इसके बाद तो दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।